हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, ये हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड देखिए, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन ये तमिलनाडु राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, नान मुदलवान योजना। तो फिर देखिए, जो नान मुदलवान योजना है वो भी तमिलनाडु की है, नान मुदलवान योजना। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पाल दाद वाव हत्याकांड। फिर देखिए, ये पाल दाद वाव हत्याकांड के 100 साल पूरे हुए हैं। यह किस राज्य से संबंधित है। तो फिर देखिए, हाल ही में पाल दाद वाव हत्याकांड के 100 साल पूरे हुए हैं। ये गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, 11 मार्च को किस संस्था का 37वां स्थापना दिवस मनाया जाए। तो फिर देखिए, किस राज्य का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, नाटो की स्थापना। तो ये देखिए फ्रेंड, नाटो की स्थापना 1949 में हुई। नाटो की स्थापना, नाटो में टोटल 30 सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फिर देखिए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का अध्यक्ष ये अजय भूषण पांडे को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है। तो फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये 10 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। अगला प्रश्न देखिए, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। तो फिर देखिए, आयशा मलिक जो है वो पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत की कौन सी महिला बैलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई हैं। तो फिर देखिए, हाल ही में भारत की कौन सी महिला बैलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में, फिर देखिए, बालर विश्व कप में कौन सी महिला बालर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई हैं। तो झूलन गोस्वामी जो कि भारत की महिला जो कि बालर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई हैं, झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 2022 में यून सुक योल ने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो फिर देखिए, नाम इनका अजीबोगरीब है, यून सुक योल। यून सुक योल आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पैरासीटामॉल, यूनसुक योल पैरासीटामॉल। तो ये जो पैरासीटामॉल है, यूनसुक योल है, ये साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने वीमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है। तो फिर देखिए, किस राज्य सरकार ने वीमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है। तो कौशलयुक्त महिलाओं को रोजगार देने के लिए ये कर्नाटक सरकार द्वारा वीमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखिए, 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है। तो फिर देखिए, ये मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रदेश का ये पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया। तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार 9 मार्च 2022 को भारत की एक मिसाइल किस देश में 124 किलोमीटर अंदर गिरी है। तो फिर देखिए, जो भारतीय रक्षा मंत्रालय है उसके अनुसार 9 मार्च 2022 को भारत की एक मिसाइल किस देश में 124 किलोमीटर अंदर गिरी है। तो फिर देखिए, जो ये अपना पाकिस्तान है, ये नल्ला पाकिस्तान, ये इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर अंदर भारत की मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल वो जाकर गिर गई। और ये भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गलती से गिरी है, लेकिन गलती से नहीं, ये जानबूझकर छोड़ा गया है कि वहाँ पर पाकिस्तान में इसे गिराया जाए और जिसे पाकिस्तान क्या करे कि ये इसका मांग उठाए संयुक्त संघ में, UN में, या फिर ये इस पर चर्चा बन जाए कि जो रूस यूक्रेन विवाद हो रहा है उस पर भारत देश को लोग कह रहे हैं रूस के खिलाफ बोलने के लिए या फिर यूक्रेन की तरफ से बोलने के लिए, तो भारत इससे बच जाएगा कि हमारे यहाँ भी जो पाकिस्तान और भारत से भी तनाव हो रहा था, इसीलिए हम किसी देश का साथ नहीं दे पाए। तो ये भारत के द्वारा ये कहा जा रहा है, स्टेटमेंट दिया गया है कि ये गलती से चला गया है ब्रह्मोस मिसाइल, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि गलती से नहीं, जानबूझकर छोड़ा गया है। आगे देखिए फ्रेंड, भारत निर्वाचन आयोग। तो ये भाग 15 भारत निर्वाचन आयोग संविधान का कौन सा भाग है। तो ये भाग 15 है, भारत निर्वाचन आयोग।
रिंग ऑफ फायर किस महासागर से है? तो फ्रेंड देखिए रिंग ऑफ फायर पैसिफिक महासागर से है। ये प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक हैं तो ये जो प्रियंका चोपड़ा हैं वो अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक हैं। ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा। बिलीव पुस्तक के लेखक सुरेश रैना है। आगे देखिए फ्रेंड 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लिन लिथगो थी। आगे देखिए फ्रेंड फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो फिर देखिए कर्क रेखा जो है वो मेघालय राज्य से नहीं गुजरती है। त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो अर्थवेद में। त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो अर्थवेद शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए विश्व मधुमेह दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। अगला प्रश्न देखिए मार्च 2022 में किसी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फ्रेंड देखिए 2022 में किसी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देवाशीष पांडा को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू इसके चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न देखिए 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्योत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फिर देखिए 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्योत्सव का आयोजन ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाह श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है? तो फिर देखिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाह श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए मार्च 2022 में वीडेम संस्था द्वारा जारी लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो फिर देखिए वीडेम संस्था द्वारा जारी ये लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो फिर देखिए इसमें भारत 93वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो फिर देखिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ये 14 से 20 मार्च 2022 तक किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 मार्च 2022 को चार धाम परियोजना का उच्चाधिकार प्राप्त समिति HPC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिर देखिए चार धाम परियोजना का उच्चाधिकारी प्राप्त समिति HPC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो AK सीकरी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखिए 12 मार्च 2022 को कौन 807 गोल के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला फुटबॉलर बन गया है? तो फिर देखिए 807 गोल के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। अगला प्रश्न देखिए 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात में इसे बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए हाल ही में रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो फिर देखिए भारतीय रेलवे के पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन तो ये आसनसोल मंडल में किया गया। अगला प्रश्न देखिए नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन किन दो देशों के बीच है? तो ये रसिया जर्मनी के बीच स्थित है नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन। अगला प्रश्न देखिए 13 मार्च 2022 को 75वें वाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फिर देखिए 13 मार्च 2022 को 75वें वाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखिए मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? तो फिर देखिए मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? तो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए 13 मार्च 2022 को योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? तो फिर देखिए जो योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया इस वर्ष में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? तो इस वर्ष में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2014 में की गई थी, लेकिन पहला ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया। तो टोटल ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 21 मार्च और 23 सितंबर को फिर देखिए ये 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। आगे देखिए फ्रेंड रीस्ट एसियोड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया? तो फिर देखिए रीस्ट एसियोड नामक आत्मकथा ये गुडम्पा विश्वनाथ की है। अगला प्रश्न देखिए प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस ही 14 मार्च को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड देखिए, विश्व उपभोक्ता दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फ्रेंड देखिए, 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन ये जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, जो PSLV-C52 रॉकेट था वो 14 फरवरी को लॉन्च किया गया और इसमें क्या था, अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट 04 इसमें लगाया गया था, EOS-04 उपग्रह। अगला प्रश्न देखिए, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ये दुबई में स्थित है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में वन उत्पादों का एक नया ब्रांड अदावी ब्रांड लॉन्च किया गया? तो फिर देखिए, अदावी ब्रांड ये केरल में लॉन्च किया गया है और वन उत्पादों का एक नया ब्रांड है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में PM ने 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। तो फिर देखिए, 11वें महाकुंभ का शुभारंभ ये अहमदाबाद में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, 10 मार्च 2022 में कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो फिर देखिए, कैटलीन नोवाक ये हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।